नमस्ते। आज हम बात करेंगे समय के बारे में और उस एक आदत के बारे में जो हमारे सपनों के रास्ते में आ जाती है, टाल मटोल। और इसे समझने के लिए मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है जो हमें समय की असली कीमत सिखाएगी। ये सवाल कुछ जाना पहचाना सा लगा है ना? हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ये कल कभी कभी आता ही नहीं। तो आज हम इसी आदत की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का पहला हिस्सा है बाद में करने का जाल। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं और जो हमारी तरक्की को रोक देता है। हमारी कहानी का हीरो है गौरव, एक नौजवान जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, सपने भी बड़े बड़े थे। लेकिन एक बहुत ही मजबूत आदत ने उसे पकड़ रखा था। और वो आदत थी टाल मटोल। देखिए, ये सिर्फ आलस नहीं है, ये जानते बूझते हुए किसी जरूरी काम को टालने का फैसला है, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो गौरव का दिन कैसे बीतता था? भाई, जरूरी काम तो हमेशा कल पर टल जाते थे। ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ गपशप में या फिर घंटों तक फोन पर रील्स देखने में निकल जाता था। घर वाले समझाते थे कि बेटा वक्त की कदर करो, पर उनकी सलाह एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। नतीजा, पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे रह गया था। और इसका असर तो दिखना ही था। उसके दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, कोई अच्छी नौकरी पा रहा था, कोई अपना काम शुरू कर रहा था, और गौरव, उसे लगता था जैसे वो रेस में बहुत पीछे छूट गया है, बिल्कुल अकेला। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो गौरव को एहसास हुआ कि अब कुछ तो बदलना ही होगा। उसने सुना था कि शहर में एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग रहते हैं। बस उसने उन्हीं से मदद मांगने का फैसला किया। और यहीं से गौरव की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। तो चलिए सुनते हैं उस बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी जिसने गौरव की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस बुजुर्ग ने गौरव की परेशानी को एक नजर में ही समझ लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी सारी जद्दोजहद की जड़ यह है कि तुम समय का सम्मान नहीं करते। रुको, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तब तुम इसकी असली कीमत समझ पाओ। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे सुनहरे मौके से जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता था। हुआ यूं कि एक दयालु राजा ने एक गरीब लेकिन बड़े आलसी आदमी को एक शानदार मौका दिया। राजा ने कहा, तुम शाही खजाने में आओ और सूर्यास्त होने से पहले जितना सोना चांदी बोरियों में भरकर ले जा सकते हो, ले जाओ। वो आदमी तो ये सुनकर खुशी से पागल हो गया, लेकिन उसका पहला ख्याल क्या था? अरे, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, बहुत समय है, पहले आराम से पेट पूजा करता हूं। और बस यहीं से सबसे बड़ी गलती की शुरुआत हुई। तो देखिए कैसे उसका पूरा दिन बर्बाद हो गया। सुबह सुबह जिंदगी बदलने वाला ऑफर मिला। दोपहर में उसने आराम से खाना खाया, फिर सोचा चलो 2 घंटे सो लेता हूं। जब उठा और रास्ते में निकला तो गर्मी लगी, तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और वहां 4 घंटे और सो गया। जब आंख खुली तो सूरज डूबने वाला था। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां उस आदमी को अपनी हर एक मिनट की देरी की कीमत चुकानी पड़ी। वो आदमी बुरी तरह घबराया और हाथ में खाली थैलियां लेकर महल की तरफ भागा। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, महल के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो चुके थे। सूरज डूब चुका था, मौका हाथ से निकल गया था। जरा इस फर्क को देखिए। वादा था बेशुमार दौलत का, और हाथ में क्या आया? खाली थैलियां। एक अमीर और शानदार जिंदगी जी सकता था, पर मिली क्या? जिंदगी भर की मायूसी और पछतावा। एक सुनहरा मौका जो हमेशा हमेशा के लिए खो गया। तो चलिए वापस गौरव के पास चलते हैं, देखते हैं कि इस कहानी का उस पर क्या असर हुआ और उसने समय की असली कीमत के बारे में क्या सीखा। कहानी खत्म होने पर गौरव एकदम चुप था। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसे सब कुछ आईने की तरह साफ नजर आ रहा था। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आ गई थी। जो वक्त एक बार हाथ से निकल गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। और ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं था, ये एक ऐसा झटका था जिसने उसे अंदर तक बदल दिया। उस एक दिन के बाद गौरव की जिंदगी से बाद में या कल जैसे शब्द गायब हो गए। तो क्या बदलाव आया? अरे, जमीन आसमान का फर्क आ गया। उसने टालम टोल की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो इतना प्रोडक्टिव हो गया कि लोग हैरान रह गए, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने जी जान से मेहनत करनी शुरू कर दी। और इसका नतीजा कमाल का था। बहुत ही कम समय में गौरव न सिर्फ अपने दोस्तों से आगे निकल गया, बल्कि वो अपने कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। ये ताकत होती है समय का सही इस्तेमाल करने की। तो देखिए, इस पूरी कहानी का सबक बहुत ही सीधा और साफ है।
समय हमारी सबसे कीमती दौलत है, और अगर हम इसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं तो आखिर में हमारे हाथ सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं लगता। जिंदगी हम सभी को उस राजा की तरह सुनहरे मौके देती है, लेकिन याद रखिए, हम सबका सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा है। तो अब सवाल ये है कि मिले हुए समय का इस्तेमाल कैसे करना है।